प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई अपनी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम व्याकरण का एक विषय पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो व्याकरण का एक टॉपिक है वाक्य भेद। सीबीएसई बोर्ड के जो भी विद्यार्थी हैं 10वीं कक्षा के, उनके पाठ्यक्रम में यह विषय शामिल है। रचना के आधार पर वाक्य भेद शीर्षक से तो हम इस पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो केवल 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं है। इसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी देख सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं शैलेंद्र, यह है मेरा परिचय। आइए चलते हैं सीधे विषय की ओर। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वाक्य क्या होता है ना। तो वाक्य की परिभाषा यहाँ पर दी हुई है। वाक्य दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को, जिनका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, वाक्य कहते हैं। ऐसे दो या दो से अधिक पद जो सार्थक हो। सार्थक का अर्थ ही होता है अर्थ निकलना, ठीक है। तो पूरा पूरा अर्थ अगर ऐसे पदों का, दो या दो से अधिक पदों के समूह का अर्थ निकलता है तो वो वाक्य कहलाता है। अब यहाँ पर आपके लिए एक दो चीज़ों का जानना ज़रूरी है। पद, भाई हमने कह तो दिया कि दो से अधिक पद, लेकिन ये पद क्या होते हैं, है ना। और दूसरा सार्थक समूह। समूह तो जानते हैं, लेकिन सार्थक जिसका अर्थ निकलता हो। अब देखिए, दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को, जिनका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, सीता बाजार जाती है, ठीक है। तो इसे आइए थोड़ा विस्तार से और अच्छे से समझते हैं। अब दो या दो से अधिक पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब पद क्या होते हैं, है ना। पद तो देखिए, कोई भी शब्द हो वो पद कहलाता है। जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयोग हो, वाक्य में प्रयुक्त हो, तो पद कहलाता है। उदाहरण से देखते हैं। देखिए, अगर हमने कहा कि राम, ठीक है, ये हमने बोल दिया राम, ठीक है, तो ये क्या है? ये है शब्द, ठीक है। गीता, ये भी क्या है? शब्द है। बाजार, ये भी शब्द है। जाता है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है। ये सारे शब्द हैं। लेकिन जब हम इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं, है ना, तो ये पद बन जाते हैं। कैसे? देखिए, राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। अब राम हमने क्या कहा था कि ये शब्द है, लेकिन चूंकि इस वाक्य में ये प्रयोग किया गया है ना, ये वाक्य का हिस्सा है। तो जब वाक्य का हिस्सा, कोई शब्द वाक्य का हिस्सा हो जाता है, उसमें प्रयुक्त होता है या उसका प्रयोग किया जाता है, तो वो पद कहलाता है। अब ये क्या हो गया? ये हो गया पद, ठीक है। इसी प्रकार से बाजार भी एक शब्द है, लेकिन चूंकि वाक्य में प्रयोग हुआ है, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? पद, ठीक है। जाता है, यह भी पद कहलाएगा। अब देखिए, यहाँ पर ये दो और तीन, यानी दो या दो से अधिक, अगर दो होते तब भी, और दो से अधिक पदों के समूह को, ये समूह हो गए, ये पद के क्या हो गए? समूह हो गए, इकट्ठा हो गए ना पद। तो इनके समूह को जो कि सार्थक हों,
है ना। अब बात करते हैं सार्थक शब्द की। सार्थक, सार्थक, साधन अर्थ, है ना, जिसका समीन साथ, जिसका अर्थ निकलता हो, जो अर्थ के साथ हो, तो जिसका अर्थ निकलता है वो होता है सार्थक। तो दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, है ना। तो उदाहरण लेते हैं वही। अब राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। अब ये वाक्य है, इसमें ये भी पद है, ये भी पद है और ये भी पद है। अब ये दो या दो से अधिक पद हो गए और इनका अर्थ भी निकल रहा है कि हाँ राम बाजार जाता है। तो जब अर्थ निकल रहा है तो ये क्या हो गया, वाक्य हो गया। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिनका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। तो विद्यार्थियों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पद क्या होते हैं और सार्थक समूह का मतलब क्या है और वाक्य क्या होते हैं। वाक्य वो होते हैं जो दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए, वाक्य भेद जानने के लिए हमको वाक्य जानना पड़ेगा, कुछ और भी शब्द हैं उनके बारे में भी जानना पड़ेगा। जैसे अगला हम देखते हैं वाक्यांश। वाक्यांश क्या होता है? तो वाक्यांश जो है शब्दों के समूह को, शब्दों के ऐसे समूह को जिनका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता, वाक्यांश कहे जाते हैं, है ना। जैसे मेज पर, थैले में, वृक्ष के नीचे आदि। ये अर्थ तो निकलता है कि हाँ मेज पर, लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकलता कि आखिर क्या, मेज पर क्या, ठीक है। तो ये होते हैं वाक्यांश। आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, वाक्यांश, वाक्यांश है ना, अरे वाक्यांश, वाक्य का अंश, है ना, वाक्य धन अंश। अंश मीन्स भाग, वाक्य का एक भाग। एक अच्छा सा उदाहरण हम लेते हैं, जैसे कि ये उदाहरण हो जाएगा, मैंने कहा, मैंने कहा। अब मैंने कहा, अब मैंने कहा, लेकिन क्या कहा? लोग कान लगाए हुए हैं कि आखिर हमने क्या कहा, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं। अगर मैं ये कह देता मैंने कहा कि चोर एक सेकेंड काट देते हैं, मैंने कहा कि दरवाजे पर चोर है ना, ये है। अब ये हमने कह दिया। अगर हमने ये पूरा कह दिया तो ये क्या हो गया, वाक्य हो गया। लेकिन अगर हम केवल इतना कहते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया वाक्यांश, है ना। मैंने कहा, ये हो गया आपका वाक्यांश, ठीक है। अब आपको वाक्यांश भी समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब वाक्य के भेद नहीं, वाक्य के तत्व। अब वाक्य के तत्व, वाक्य के दो अनिवार्य तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? दो, है ना। कौन कौन से? एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाए वो उद्देश्य कहते हैं उसको, है ना। और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं, जिसके बारे में बात की जाए वो उद्देश्य कहलाता है। जैसे मोहन चित्र बनाता है। अब इसमें मोहन किसके बारे में बात की जा रही है? मोहन के बारे में। तो ये क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। और क्या बात की जा रही? चित्र बनाता है, तो ये क्या हो गया? विधेय हो गया आपका, ठीक है। तो ये दो तत्व हैं। तो चलिए, ये वाक्य के तत्व भी आपने समझ लिए। आपने क्या अभी तक समझा? वाक्य समझा कि वाक्य क्या होता है, दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिनका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। दूसरा आपने समझा वाक्यांश, ऐसे शब्दों के समूह जिनका पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता
वो वाक्यांश कहलाते हैं। इसके बाद वाक्य के तत्व हमने जाने, दो अनिवार्य तत्व होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब आगे चलते हैं, वाक्य के भेद, है ना। तो वाक्य के भेद हम दो आधारों पर कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कर सकते हैं, और दूसरा रचना के आधार पर वाक्य भेद कर सकते हैं। अर्थ और रचना, इन दो आधारों पर हम वाक्यों के भेद कर सकते हैं, वाक्यों में अंतर कर सकते हैं कि ये इस तरह का वाक्य है, ये इस तरह का वाक्य है ना। तो अब आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि अर्थ के आधार पर कौन कौन से भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। तो ये अर्थ के आधार पर वाक्य भेद होते हैं। तो अब आइए और इनके बारे में विस्तार से जानते हैं, एक एक करके, है ना। तो सबसे पहले अर्थ के आधार पर वाक्य भेद लेते हैं। पहला कौन सा है? पहला है विधानवाचक। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले वो क्या होते हैं? विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है। तो विधानवाचक कार्य कौन, जिस वाक्य में किसी कार्य के करने या होने की सूचना मिले वो विधानवाचक होते हैं। सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। आइए दूसरा चलते हैं, निषेधवाचक। निषेधवाचक में क्या है? कार्य के ना होने का भाव प्रकट हो तो निषेधवाचक, है ना। मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। आज्ञावाचक, जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान हो वो आज्ञावाचक कहलाते हैं। बाजार जाकर फल ले आओ, आज्ञा है ना। बड़ों, ये आदेश हो गया एक तरीके से, आदेश या आज्ञा भी कह सकते हो, और ये भी आज्ञा हो गई, तो ये आज्ञावाचक वाक्य हो गए, है ना। देखिए, अर्थ के आधार पर हम लोग वाक्य भेद देख रहे हैं, और अर्थ के आधार पर जो अर्थ निकलेगा वही उसका भेद हो जाएगा। अगर नकारात्मक है यानी मना किया जाता है, निषेध किया जाता है तो निषेधवाचक, और अगर आज्ञा दी जाती है तो आज्ञावाचक। आगे चलते हैं, अगला है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में जिन वाक्यों में किसी प्रकार का भी प्रश्न पूछने का बोध हो या प्रश्न पूछा जाए वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते। जैसे सीता तुम कहाँ से आ रही हो, सीता तुम कहाँ से आ रही हो, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक है। तुम क्या पढ़ रहे हो, है ना, तो ये प्रश्नवाचक हो गया। देखिए, जो अर्थ निकलेगा अर्थ के आधार पर वाक्य का वही भेद होगा, उसी नाम से होगा। प्रश्न है तो प्रश्नवाचक, निषेध है तो निषेधवाचक, है ना, आज्ञा है तो आज्ञावाचक। इच्छावाचक, जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष या शुभकामना प्रकट हो का भाव हो वहाँ पर इच्छावाचक होता है। तुम्हारा कल्याण हो, ये हमारी इच्छा है, ये हमारा आशीर्वाद है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, आशीर्वाद है ना। तो क्या है? आशीर्वाद है, तो ये भी इच्छावाचक हो गया। अगला देखते हैं, संदेहवाचक। संदेहवाचक में जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो, संदेहवाचक है। जैसे शायद शाम को वर्षा हो, पता तो है नहीं, शायद शाम को वर्षा हो, अंदाजा है। वह आ रहा होगा, ये भी नहीं पता कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो संदेह है, तो संदेहवाचक हो जाएगा। हो सकता है राजेश आ जाए, तो हो सकता है, तो संदेह बना हुआ है, तो संदेहवाचक। विस्मयवाचक, जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि का भाव प्रकट हो वहाँ पर विस्मयवाचक होता है। विस्मय, आश्चर्य। अब देखिए उदाहरण में, जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत लिख गया है, यहाँ पर होगा वाह, वाह, है ना।
वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो ये यहाँ पर विस्मयवाचक हो जाएगा। विस्मयवाचक का चिन्ह ये होता है। तो वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये विस्मयवाचक हो गया। हाय उसके माता पिता दोनों चल बसे, तो ये भी शोक प्रकट करने की बात है। शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, शाबाशी देने का काम है ना। तो ये जितने इस प्रकार के वाक्य होते हैं जिनमें शोक, घृणा, आश्चर्य, है ना, शाबाशी आदि का भाव होता है, वो विस्मय सूचक वाक्य कहे जाते हैं। आगे देखते हैं। और अंतिम है इसमें संकेतवाचक। संकेतवाचक जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, या कह सकते हैं कि एक वाक्यांश का अर्थ दूसरे पर भी निर्भर हो, वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होता। जैसे यदि परिश्रम करोगे, अब इतने से तो बात बनती नहीं, तो अवश्य सफल होगे। पहले क्रिया का या पहले वाक्यांश का जो फल है या परिणाम है वो दूसरे पर टिका हुआ, या यह कह सकते हैं कि एक वाक्यांश से दूसरे वाक्यांश का संकेत मिलता है, तो वहाँ पर क्या होता है, संकेतवाचक वाक्य होता है। ठीक है। पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी, ये संकेत छिपा हुआ है, तो संकेतवाचक। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, आइए देख लेते हैं एक बार। हमने शुरू से देख लेते हैं एक बार, आज इतना ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने वाक्य जाना। वाक्य दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ये हमने जाना। और कैसे होता है वो भी हमने जाना। पद के बारे में जाना, सार्थक समूह के बारे में जाना। वाक्यांश हमने जाना, ऐसे शब्द समूह जिनका पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता वाक्यांश कहलाते हैं। इसके बाद वाक्य के तत्व हमने जाने, दो तत्व होते हैं, उद्देश्य और विधेय, ये भी हमने जाना। उसके बाद वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जा सकते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अभी हमने अर्थ के आधार पर 8 भेद देख लिए, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। तो विद्यार्थियों वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम रचना के आधार पर भी वाक्य भेद देखेंगे। यद्यपि जो 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में है वो रचना के आधार पर वाक्य भेद है, लेकिन जैसा हमने कहा कि इस वीडियो को और भी विद्यार्थी देखेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी देखेंगे, तो इसलिए अर्थ के आधार पर भी वाक्य भेद जानना जरूरी था। दूसरी बात ये थी कि कोई और देखे या न देखे, अगर हम 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की भी बात करते हैं तो जब तक हम बेसिक नहीं जानेंगे, जब तक हम मूल चीज़ नहीं जानेंगे, तब तक हम अपने पाठ्यक्रम को सही से समझ नहीं पाएंगे। यही कारण था कि हमने वाक्य जाना, वाक्यांश जाना और अर्थ के आधार पर भी वाक्य भेद जाने। अगले वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। तो आपने देखा, समझा, आपको धन्यवाद। मिलते हैं अगले अंक में, लेकिन जाने से पहले आपसे एक प्रश्न, और प्रश्न ये है